अगर आप युवराज सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला इंडिया लेजेंड्स बनाम श्रीलंका लेजेंड्स के बीच में। दोस्तों आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों ही टीमें कांटे की टक्कर की थी और ये मुकाबला खेला गया था इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर के मैदान पर। सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना। नमन ओझा और सचिन तेंदुलकर सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। कुलशेखरा की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए सचिन तेंदुलकर 0 रन बनाकर। उनके सामने थे पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज नमन ओझा। तेंदुलकर तो 0 रन पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद नमन ओझा ने रनों की गति को आगे बढ़ाया। उसके बाद आए थे सुरेश रैना, लेकिन ये भी 4 रन बनाकर कुलशेखरा की गेंद पर मेंडिस को कैच देकर आउट हुए। नंबर 4 पर आए थे हमारे भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह। युवराज सिंह से पहले विनय कुमार ने 36 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन युवराज सिंह इस मुकाबले मात्र 19 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों दूसरे एंड से विकेटें जा रही ली थी, लेकिन नमन ओझा ने रनों की गति को कभी कम नहीं होने दिया और लगा दिया इस मुकाबले में शतक। जी हां दोस्तों, एक बेहतरीन शतक लगाया एक फाइनल मुकाबले में नमन ओझा ने। दोस्तों नमन ओझा ने इस मुकाबले में 108 रनों की नाबाक पारी खेली, लेकिन फिर भी उनके सामने से विकेटों का पतंग जारी था। दोस्तों इस तरह से इरफान पठान आउट हुए, मात्र 11 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते इरफान पठान आउट हुए। दोस्तों के बाद आए थे यूसुफ पठान, ये तो 0 रन बनाकर उदाना की इस गेंद पर आउट हुए। दे सिल्वा को कैच देकर मात्र 0 रन बनाकर यूसुफ पठान भी आउट हुए। विकेटें जा रही थी, लेकिन नमन ओझा खड़े थे क्रीज पर और नमन ओझा ने इंडिया लेजेंड्स की इनिंग को 155 रन तक पहुंचा कर रख दिया, जिसमें नमन ओझा ने 108 रनों की तूफानी पारी खेली। 71 गेंदों में 15 चौके 6 छक्के लगाकर नमन ओझा ने इस मुकाबले में अकेले बल्लेबाजी की। 155 रन भारतीय टीम ने लगा दिए थे। इतने पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका लेजेंड्स की टीम। इनकी शुरुआत भी खराब रही। दोस्तों आप सभी को बता दें सबसे पहले विकेट इस मुकाबले में गिरी सिर्फ से जयसूर्या के रूप में। जयसूर्या मात्र 5 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद क्रीज से बाहर आ बैठे मुनावीरा, जो कि दूसरे सलामी बल्लेबाज थे, ये भी 8 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों के बाद बल्लेबाजी करने आए थे तिलक रत्ने दिलशान और उपपुल तरंगा। इन दोनों के बीच में एक छोटी मोटी साझेदारी हो ही रही थी, तभी दिलशान भी मात्र 11 रन बनाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके बाद उपपुल तरंगा भी इस तरह से आउट हो गए, कीपर के हाथों कैच देकर। उपपुल तरंगा भी मात्र 10 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए पावर प्ले में ही। उनके बाद गुरान रत्रे भी 19 रन बनाकर यूसुफ पठान की इस गेंद पर आउट हुए, जिस गलते भारतीय टीम ने पूरा मिडिल ऑर्डर बर्बाद कर दिया श्रीलंका का और 99% भारतीय टीम यही मुकाबला जीत गई, जिस गलते फाइनल में एक शानदार जीत मिली भारतीय टीम को और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की 2022 की विजेता बन चुकी है इंडिया लेजेंड्स की टीम। दोस्तों आप इंडिया लेजेंड्स के सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जल्दी शुरू होने वाला है दूसरा T20I मुकाबला। दोस्तों आइए पिछले मुकाबले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये सीरीज 3 T20I की सीरीज होगी। दोस्तों दूसरा T20I मुकाबला 2 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। पहला T20I मुकाबला समाप्त हो चुका है, जिसे भारतीय टीम ने जीता है। पिछली बार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। उनके सामने भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की थी, जो कि 11 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के थे। दोस्तों आप सभी को बता दें पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज से सूर्य कुमार यादव और KL राहुल, जिन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाकर साउथ अफ्रीका को पहले T20I मुकाबले में 8 विकेटों से हरा कर रख दिया था। दोस्तों ये चीज तो हो गई पहले T20I मुकाबले की। अब दूसरे T20I मुकाबले की बात करते हैं। दूसरे T20I मुकाबले में भी अगर रोहित शर्मा टॉस जीते हैं तो रोहित शर्मा सबसे पहले गेंदबाजी को चुनेंगे, क्योंकि गेंदबाजी ही भारतीय टीम का सबसे बड़ा दम है। दोस्तों पिछली बार अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही 3 बड़े विकेट निकाले थे। उनके साथ केस गेंदबाजी की कमान संभाली थी दीपक चहर ने, इन्होंने 2 विकेट निकाले थे। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट निकाले थे और ये दोनों ही गेंदबाजों ने मिलकर पूरे साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर के 5 छक्के उड़ाकर रख दिए थे पावर प्ले में ही, जिस गलते भारतीय टीम को शुरुआत अच्छी मिली थी गेंदबाजी में और मात्र 108 रन पर ही समेट पाई थी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को। इतना टारगेट पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की तरफ सूर्य कुमार यादव और KL राहुल ने अर्धशतक लगाया, जिस गलते भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। दूसरे T20I मुकाबले में भी रोहित शर्मा अगर टॉस जीते हैं तो वो इसी कहानी को दोहराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कहानी को एक और बार दोहराएंगे। रोहित शर्मा टॉस अगर जीते हैं तो फिर से गेंदबाजी ही करेंगे और भारतीय टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है 2 अक्टूबर को भारतीय टीम दूसरा T20I मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें। दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया लेजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के बीच में। दोस्तों पहला सेमीफाइनल था। दोस्तों इंडिया लेजेंड्स के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर, शेन वॉटसन थे ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के कप्तान। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए। सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन और दोलन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों इस मुकाबले में इस तरीके से आउट होकर रह गए शेन वॉटसन। दोस्तों शेन वॉटसन 30 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद दोलन ने एक अच्छी पारी खेली और उनके साथ बेन डंक ने 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 26 गेंदों में। बेन डंक ने सबसे ज्यादा रन लगाए थे ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स की तरफ से। दोस्तों इसी मुकाबले के बीच
बीच जोरदार बारिश के कारण इस मुकाबले को यहीं रुकाना पड़ा था। फिर दूसरे दिन 3:30 बजे से मुकाबला कंटिन्यू किया गया। दोस्तों अंत में आकर कैमरॉन वाइट ने 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 18 गेंदों में, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स की टीम ने 171 रन लगा दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इन्हें टारगेट का पीछा करते हुए नमन ओझा और सचिन तेंदुलकर सलामी बल्लेबाज बनकर आए। भारतीय टीम को 172 रन लगाने थे 120 गेंदों में। इतने टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम को शुरुआत उतनी कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं मिली, जहां सचिन तेंदुलकर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए रियर डाउन की गेंद पर। दोस्तों इस मुकाबले में कप्तान सचिन तेंदुलकर 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद आए थे रैना, लेकिन ये भी आते ही रेजा की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और बाउंड्री पर इस तरीके से फर्गुसन ने शानदार कैच लपक ली। रैना भी मात्र 11 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन मैदान पर डटे हुए थे बल्लेबाजी करते हुए नमन ओझा, जो कि पहले सलामी बल्लेबाज थे। इनका बेहतरीन साथ देने आए हमारी भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह। देखते ही देखते नमन ओझा ने कुछ तूफानी शॉट्स लगाए और पूरा किया अपना तूफानी अर्धशतक। 35 गेंदों पर अर्धशतकीय पारी खेली नमन ओझा ने। दूसरे एंड से बल्लेबाजी कर रहे थे युवराज सिंह, तभी वॉटसन की अंदर आती गेंद को पढ़ नहीं पाई युवराज सिंह और हो गए क्लीन बोल्ड। इस तरीके से युवराज सिंह बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह 18 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद आए थे स्टुअर्ट बिनी, ये भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। मैं गेंद की इस गेंद को हवा में खेल बैठे। गेंद के नीचे आ गए कैमरॉन वाइट, जिसके चलते स्टुअर्ट बिनी भी मात्र 2 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद बड़ा झटका लग रहा इंडिया लेजेंड्स की टीम को। यूसुफ पठान वॉटसन की इस बाहर जाती गेंद को एज दे बैठे, पीछे ब्रैड हेडन ने शानदार कैच लपक ली। आधे ही यूसुफ पठान भी पवेलियन का रास्ता लौट गए। मात्र 1 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते यूसुफ पठान आउट हुए। लेकिन उसके बाद इरफान पठान आए मैदान पर और इन्होंने की तूफानी बल्लेबाजी। 212 गेंदों पर लगभग 28 रन चाहिए थे। इसी ओवर में 3 करारे छक्के लगा दिए इरफान पठान ने। जी हां दोस्तों, आधे ही 3 करारे छक्के लगा दिए। ये पहला छक्का था, दूसरा छक्का और ये आखिरी तीसरा छक्का लगाकर इरफान पठान ने 4 गेंदें रहते हुए इंडिया लेजेंड्स को मुकाबला जिता दिया। इंडिया लेजेंड्स की तरफ से इरफान पठान ने 37 रनों की नाबाग पारी खेली 12 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 4 छक्के व 2 चौके लगाए आखिरी के ओवरों में। और नमन ओझा ने 90 रनों की नाबाग पारी खेली 62 गेंदों में। इसी के साथ अब रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है इंडिया लेजेंड्स की टीम। दोस्तों आप इंडिया लेजेंड्स की जीत को 5 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों अगर आप केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20I मुकाबला और पहले T20I मुकाबले को भारतीय टीम ने 8 विकेटों से शानदार तरीके से जीत लिया। बचले मुकाबले के भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और उनके साथ केएल राहुल, दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। लेकिन इस मुकाबले में 3 ऐसे पल आए थे जिसे साउथ अफ्रीका ने गंवा दिए, वरना मुकाबला साउथ अफ्रीका का भी हो सकता था। दोस्तों जब भारतीय टीम 106 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका के, तब पहली विकेट पहले ही ओवर में रोहित शर्मा के रूप में गिरी थी, जो 0 रन बनाकर इस तूफानी मुकाबले में आउट हो गए थे। रोहित शर्मा के बाद भी भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग चुका था शुरुआती ओवरों में ही, और वो झटका था भारतीय टीम के रन मशीन विराट कोहली का, जो कि मात्र 3 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे थे। 17 रन पर 2 विकेट निकाल चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए और सूर्य कुमार यादव ने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए। लेकिन आक्रामक शॉट्स लगाने के चक्कर में उनसे इसी गेंद पर सबसे बड़ी गलती हो गई थी। केशव महाराज की ये गेंद थी, 8वें ओवर की 5वीं गेंद सामने की तरफ खेल दी थी सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन सामने तैम्बो बुआमा ने कैच पकड़कर गलती से छोड़ दी। जी हां दोस्तों, यही वो शॉट था जहां सूर्य कुमार यादव 12 रन पर आउट हो सकते थे। इस तरीके से तैम्बो बुआमा ने सामने की तरफ डाइव लगाने के चक्कर में इस कैच को छोड़ दिया। उसकी अगले ही ओवर में एंड्रयू नॉर्थिया की गेंद पर केएल राहुल ने सामने का शॉट खेला और नॉर्थिया भी इस गेंद को पकड़ने के लिए सामने आ चुके थे या फिर लगभग पकड़ ही चुके थे, लेकिन ये भी गेंद इस तरीके से झटक गई उनके हाथ पर लगकर, जिसके चलते केएल राहुल को जीवनदान मिला। देखिए इस तरीके से एंड्रयू नॉर्थिया के हाथों से कैच छूट गई। ये हो गया दूसरा जीवनदान। उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की, लेकिन उसके ठीक बाद एक और जीवनदान मिला सूर्य कुमार यादव को। ये थी रबाड़ा की गेंद, सामने की तरफ खेली सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन इस गेंद को भी पकड़कर छोड़ दिया फील्डर ने इस तरीके से, जिसके चलते एक और बड़ा जीवनदान मिला सूर्य कुमार यादव को, और ये भी कैच तैम्बो बुआमा ने ही छोड़ दी और ये गेंद थी हमारे कगिसो रबाड़ा की। इन दोनों ही जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया सूर्य कुमार यादव ने और एक जीवनदान मिला केएल राहुल को। 3-3 गलतियां एक ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने की, जिसका भरपूर फायदा उठाया भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने और अर्धशतक लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेटों से तूफानी मुकाबला हरा दिया, वो भी 20 गेंदें बाकी रहते हुए। दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20I मुकाबला त्रिवेंद्रपुरम मैदान पर। दोस्तों रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका कप्तान तैम्बो बुआमा टॉस के लिए आए। एक और बार हमारी भारतीय टीम के शानदार कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और इस बार गेंदबाजी को चुना, क्योंकि पिच गेंदबाजी के लिए सक्षम थी। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक और कप्तान तैम्बो बुआमा सलामी बल्लेबाज बनकर आए। आधे ही पहला झटका दिया दीपक चहर ने कप्तान तैम्बो बुआमा को इस तरीके से क्लीन बोल्ड कर रख दिया। दोस्तों तैम्बो बुआमा कप्तान मात्र 0 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके ठीक बाद इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए अर्शदीप सिंह की गेंद पर क्विंटन डिकॉक। दोस्तों क्विंटन डिकॉक भी मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन उनके बाद बड़ा झटका लगा लेरी रूसो का। दोस्तों लेरी रूसो की बल्ले का एज लेकर सीधा गिरी ऋषभ पंत के दस्तानों में गेंद, जिसके चलते लेरी रूसो भी 0 रन बनाकर आउट हुए। मात्र 0 रन बनाकर एक गेंद बरा अर्शदीप सिंह के हाथों आउट हुए। इसी के साथ अर्शदीप सिंह के दूसरे शिकार बने। दोस्तों लेकिन अर्शदीप सिंह ने सबसे बड़ा झटका दिया
डेविड मिलर को इस तरीके से क्लीन बोल्ड कर आती हुई गेंद को मिलर पढ़ नहीं पाए और हो गए क्लीन बोल्ड। डेविड मिलर भी 0 रन बनाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों के बाद आगे बल्लेबाजी करने ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन आते ही दीपक चहर की बाउंसर गेंद पर बल्ले का ऐसे बैठे और बाउंड्री पर खड़े थे हमारे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में ये भी 0 रन बनाकर आउट हो गए। 4 बल्लेबाज 0 रन बनाकर आउट हो गए। 16 रन पर 5 विकेट गिर गए। उसके बाद एडम मार्करम 25 रन बनाकर इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए। दोस्तों एडम मार्करम भी हर्षल पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए 25 रन बनाकर 24 गेंदों में। दोस्तों भारतीय टीम ने 6 विकेट लगभग 40 रन के अंदर ही निकाल लिए थे। दोस्तों इनके बाद वियान पार्नेल ने 24 रनों की पारी खेली थी, लेकिन ये भी अपनी 24 रनों की पारी को बड़ा नहीं कर पाए। दोस्तों वियान पार्नेल भी अक्षर पटेल की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और नीचे आ गए सीधा सूर्य कुमार के चलते वियान पार्नेल भी अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों साइड होकर वियान पार्नेल 24 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद केशव महाराज ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए थे, 41 रन तक पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर में बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में इस तरीके से हो गया क्लीन बोल्ड हर्षल पटेल की गेंद पर 41 रन बनाकर केशव महाराज 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों आखिरी ओवर में भी कुछ कारनामा नहीं कर पाई साउथ अफ्रीका की टीम और 8 विकेट खोकर मात्र 106 रन ही बना पाई अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 2 विकेट निकाले, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट निकाले और उनके साथ दीपक चहर ने 2 विकेट